हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 13.4 करने वाले हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा ये सब के बारे में समझा देता हूँ और आप लोग को देखो मैं बता देता हूँ कि आप पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्लेलिस्ट में जाने के बाद दूसरा लेक्चर में मैं इस पूरे छिन्नक का पूरा ये सब जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये सब मैं प्रूफ करवा के बताया हूँ उसमें, ठीक ना। पहला पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का पहला लेक्चर में आपको मिलेगा सब फॉर्मूला है, जिसमें शंकु के छिन्नक वाला आपको नहीं मिलेगा, और दूसरा लेक्चर में आपका पूरा का पूरा प्रूफ के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यदि इसके लिए ज़्यादा करना चाहते हो, ज़्यादा देखना चाहते हो, तो आप लेक्चर 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का देख सकते हो, ठीक है। पूरा का पूरा मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। शंकु के छिन्नक है ये, ठीक है। पहले पता है ये पूरा ऐसे शंकु था और इसी को ऐसे करके काट दिया तो ये छिन्नक बन गया, ठीक है। इसमें देख लो एक ये वाला वृत्ताकार और एक ये वाला वृत्ताकार दिख रहा है आपको। इसकी त्रिज्या मैंने स्मॉल आर ले ली, इसकी त्रिज्या क्या कैपिटल आर यानी बड़ी वाली आर, और ये ऊंचाई इसका एच, और ये हमारा तिर्यक ऊंचाई एल है, ठीक। अच्छा, तो आयतन यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, यानी ये बड़ी वाली आर है, ये छोटी वाली, और ये बड़ी इंटू छोटी वाली आर, ठीक है। ये घन इकाई, ये यूनिट लिखा हुआ है। आप सारे बच्चे जानते हो कि आयतन का घन होता है वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस एरिया, इसका होता है पाई एल इंटू आर प्लस आर, वर्ग इकाई क्षेत्रफल का यूनिट होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। टोटल देखो वक्र पृष्ठ के बारे में मैंने बताया था कि ऊपर और नीचे को छोड़ दीजिए, ये सब पूरा ले लो तो ये वक्र पृष्ठ होता है। तो यहाँ पे भी मैंने देखो वक्र पृष्ठ के लिए क्या करा, ऊपर और नीचे को छोड़ दिया, ये वाला सिर्फ लिया हूँ तो ये हमारा वक्र पृष्ठ आ गया। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, ऊपर को भी रख लो नीचे को भी रखो, और ये वाला तो पूरा का पूरा आपको रखना ही है। तो देखो इस नीचे वाला का क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर, वृत्त के जैसा है तो पाई आर स्क्वायर। इस ऊपर वाले का क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर, आर छोटा वाला है तो छोटा दिया हूँ, और ये वाला तो मैं अभी लिखा हूँ फॉर्मूला इसका पाई एल इंटू आर प्लस आर। पाई कॉमन कर लो तो ये आपके पास मिल जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, यदि आप इन सारे फॉर्मूले का प्रूफ देखना चाहते हो, इसके बारे में और डिटेल से देखना चाहते हो, तो आप लेक्चर 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो और ये देखो तिर्यक ऊंचाई एल है, इसका फॉर्मूला होता है √एच² प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज 13.4। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, ठीक है। अच्छा, और बोला है दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो बोला है कि इस गिलास की धारिता बताए। धारिता का मतलब इसका आयतन पूछ रखा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमको ये छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला आना चाहिए, और मैंने अभी तुरंत लिखा है, ठीक है। तो आयतन के लिए आपको चाहिए क्या, आर दोनों चाहिए, बड़ी वाली रेडियस और छोटी वाली, ठीक है। उसके बाद आपको ऊंचाई की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या डाटा दिया हुआ है, फिर हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे देख लो ये व्यास, बड़ा वाला व्यास कितना दे दिया 4। तो आप हमें बताओ क्या मैं बड़ा वाला त्रिज्या 2 सेंटीमीटर कर दूं? सर कहाँ से कर रहे हो? फिर से देखो ये पूरा व्यास 4 है, तो इसके लिए यदि आप रेडियस निकालने जाओ तो 4/2 यानी कि कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैं यहाँ पे निकाला हूँ। अच्छा, छोटा वाला के लिए यदि आप आर निकालना चाहो तो आर ये क्या हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो छोटा वाला त्रिज्या मेरे पास कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। सर ये 2 से भाग क्यों कर रहे हो? आर का फॉर्मूला होता है व्यास बटा 2, ठीक है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, हालांकि मैं फिर भी लिख देता हूँ। त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, डी क्या है व्यास है, आर क्या है त्रिज्या है। अच्छा, ऊंचाई तो आपको दे दिया है, एच दे दिया कितना 14 सेंटीमीटर। हो गया काम हमारा। अब क्या करना है, बस आयतन निकाल लेना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं गिलास की धारिता यानी कि आयतन। गिलास की
धारिता यानी कि आयतन, धारिता यानी कि आयतन, ब्रैकेट में मैं भी लिख देता हूँ। फॉर्मूला इसका क्या होता है जल्दी से बताइए, 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, ये होता है फॉर्मूला इसका। सारा डाटा आपके पास अवेलेबल है, तो 1/3 गुना 22/7 गुना एच कितना दिया हुआ देख लीजिए 14 सेंटीमीटर, तो 14 रख लो, फिर इंटू आर स्क्वायर, बड़ा वाला त्रिज्या कितना है 2 सेंटीमीटर, तो चलिए 2 का स्क्वायर, चलो इसको ऐसे लिख लो, तो 2 का स्क्वायर प्लस छोटा वाला 1 का स्क्वायर प्लस बड़ा वाला 2 इंटू छोटा वाला 1 है, 7 दूने का 14, ये कट गया, तो 1/3, या देख लो आप इसको 22 दूने के 44 कर लो, ठीक है, तो 44/3 गुना 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और 2 को एक बार पढ़ोगे तो 2, तो 44/3 गुना 4, 1 5 और 2 7, 44 को जब आप 7 से गुना करोगे तो आपके पास आने वाला है 308, ठीक है, और नीचे में क्या है 3। ये सारा का सारा डाटा आपको सेंटीमीटर क्यूब में मिलने वाला है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ करना चाहते हो तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो 102.2/3, यही आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, इसमें कुछ करना नहीं था, ठीक है, आप इसको लिख लो। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इस छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो जब भी आपको क्वेश्चन मिले फॉर्मूला आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ, चलो मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ, और मैंने तो बताया भी, पाई एल इंटू आर प्लस सी एस ए, जिसको बोलता है सी एस ए, क्या होता है पाई एल इंटू आर प्लस आर, यही तो होता है फॉर्मूला इसका, ठीक। अब आप ये देखो कि हमारे पास क्या क्या डाटा दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है बस ऊंचाई दे रखा है, वो भी तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल आपको पता है, चलो ठीक है। अच्छा त्रिज्या के बारे में तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो त्रिज्या निकालेंगे ना। सर ये क्या दे रखा है 18 और 6, ये परिमाप दिया है, ये जो है वृत्त का परिमाप। सर वृत्त कहाँ से आ गया, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वृत्त कहाँ से आया जो, चलो फिगर मैं इधर बना लेता हूँ। ये देख रहे हो, एक ये नीचे वाला वृत्त और ये ऊपर वाला, दोनों का परिमाप दे दिया है। तो आप देख लो, इसको चलो मान लेता हूँ मैं छोटा वाला आर, और इसको चलो मैं मान लेता हूँ बड़ा वाला आर, ठीक है। तो छोटा वाला आर के लिए परिमाप क्या हो जाएगा 6, बड़ा वाला आर के लिए परिमाप क्या हो जाएगा 18। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। आर त्रिज्या वाले कैपिटल आर, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2 पाई आर। सर ये कहाँ से लिख दिए, वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और इसका दे रखा है कितना 18 दे दिया है, बड़ा वाला का 18 दिया, देख लो 18 सेंटीमीटर बराबर 2 पाई आर। 2 से इसको काट दो, 9 बार में कट जाएगा। यहाँ पे पता है आप क्या करना, पाई की वैल्यू पुट मत करना, ठीक है, क्यों नहीं करना है आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद पता चल जाएगा। तो आर बराबर क्या आ जाएगा 9/पाई सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगा देते हैं। अब हम लोग लिखेंगे स्मॉल आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई आर, और ये दिया हुआ कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 बराबर 2 गुना पाई को पाई रहने दो, आर तो निकालना ही हमें, तो 2 तिया के 6, 3 बार में कट गया। आर बराबर निकालोगे तो 3/पाई सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है, ठीक। बस अब करना क्या, बस फॉर्मूला लगा लीजिए। तो वक्र पर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो छिन्नक का नाव, यानी प्रश्न में यही तो पूछा है, प्रश्न में ही पूछा है ना, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर
फॉर्मूला तो देखो मैं लिख ही दिया हूँ, पाई एल इंटू आर प्लस आर। पाई की मान अभी पाई ही रहने देना, कुछ मत करो। पाई एल क्या है, एल आपको देख लो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 4। आर का मान कितना है, बड़ा वाला 9 बटा पाई, और छोटू वाला कितना है 3 बटा पाई। चलिए तो मैं ये वाला मिटा देता हूँ, ये जो मैं फॉर्मूला लिखा हूँ इसको मैं मिटाता हूँ, और ये फिगर भी मैं मिटा ही देता हूँ, आप लोग देख ही लियो। तो चलिए अब सोल्व करना रह गया इधर। 4 पाई, पाई को 4 से गुना कर लो, 4 पाई। यहाँ पे यदि आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम तो पाई ही आएगा, और यहाँ पे 9 प्लस 3, तो 4 पाई इंटू 9 3 12 बट्टा पाई। पाई से पाई उड़ा दो, 12 चौके कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इसको लिख लो। ठीक है, तो हम लोग इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार का, ये फिगर आपके बुक में दिया हुआ है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या यानी इसकी रेडियस, ये जो खुला हुआ है इसका त्रिज्या आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला आपको कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, और इसको मैं मान लेता हूँ बड़ा वाला आर। क्यों बड़ा वाला आर मान लेता हूँ, क्योंकि ये ऊपर छोटा है तो ये छोटा ही आर है। अच्छा, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, यानी कि यदि ये आप लेना चाहोगे ऊपरी सिरे वाली ये वाली त्रिज्या आर, तो ये आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, फिर बोला है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी ये वाली जो ऊंचाई है, ये वाली, ये यानी तिर्यक ऊंचाई एल आपको दे रखा है कितना 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में बोला है कि इसको बनाने में कितना पदार्थ लगा हुआ है वो बताइए। तो आप एक बात बताओ कि लगा हुआ है कहाँ कहाँ, नीचे तो खुला हुआ है तो नीचे तो हटा देना है, तो लगा हुआ कहाँ कहाँ है पहले ये देख लेते हैं। लगा हुआ ये चारों तरफ लगा हुआ है ऐसे करके, और ये ऊपर वाला पार्ट लगा हुआ है। तो हम लोग करने वाले क्या है, बढ़िया से देख लीजिए। यदि मैं इसका वक्र पृष्ठ निकाल लूँ, वक्र पृष्ठ में क्या होगा, ये पूरा का पूरा इधर से इधर आ जाएगा, और ये वाला छोटू वाला वृत्त का क्षेत्रफल मैं ऐड कर दूँ, जोड़ दूँ, तब तो हमारा आ जाएगा। हाँ सर, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सारा डाटा दिया हुआ है, मैं एक बार और जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। कैपिटल वाला आर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, स्मॉल छोटा आर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, एल दे दिया है 15 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, प्रयुक्त पदार्थ का कुल क्षेत्रफल, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, छिन्नक के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, छिन्नक के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ये वाला अर्धवृत्त का ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, आर यानी छोटी वाली आर, या आप इसको ये भी बोल सकते हो कि ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। ठीक, अच्छा, तो छिन्नक के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी से बताओ, अभी मैं लिखा भी हूँ, पाई एल इंटू आर प्लस आर, और आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल तो पता ही है, पाई आर स्क्वायर। हाँ सर पता तो है, तो ये पाई आर स्क्वायर। एक काम कर लो, पाई कर लो कॉमन, एल का मान कितना है रखते जाओ फटाफट जल्दी जल्दी। एल आपका 15 है, तो 15 इंटू बड़ी वाली त्रिज्या कितनी है 10, छोटी वाली आर, तो 10 प्लस 4 और प्लस आर स्क्वायर यानी कि 4 का होल स्क्वायर। तो पाई का मान लगा लीजिए 22/7, तो 22/7 15 गुना 10 और 4 14 प्लस 16, तो 22/7 गुना 15 गुना 14 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 210, और ये रहा हमारा 16,
तो 22/7 गुना 210 में से 16 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 226। और 22 को यदि आप 226 से गुणा करते हो तो आपके पास आ जाएगा 4972 और बटा में ये आपका 7 है। मीटर स्क्वायर है तो मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, और फाइनली आंसर मैं लिखता हूँ 7 से यदि आप इसमें भाग लगाते हो तो क्या आ जाएगा, 7 से भाग लगाने के बाद आ जाएगा 710.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया। मैं देखिए एक बार थोड़ा सा जल्दी से समझा देता हूँ। इसमें मैंने क्या करा, नीचे वाला नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भाई, नीचे में खुला हुआ है और खुला रहेगा नहीं तो कैसे टोपी घुसेड़ेगा। ठीक है, मतलब टोपी पहनेगा कैसे फिर। तो ऊपर वाला छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल मैंने जोड़ दिया और ये आपका पूरा वक्र पृष्ठ जो था उसको मैंने लिख दिया। ठीक है, आप इसको लिख लो। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलता है कल।